आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। फैसलाबाद में 3687 पोलिंग बूथ बनेंगे। 32,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ ड्यूटी देगा। इंतखाबात 2024 तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद में आम इंतखाबात के लिए 3687 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 32,000 से जायद पोलिंग स्टाफ जनरल इलेक्शन पर ड्यूटी देगा। 3687 प्रिजाइडिंग, 19,034 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे। 9,517 पोलिंग अफसरान भी इंतखाबात पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 31 हलकों में 52,97,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उधर आम इंतखाबात के लिए जिला झंग में भी मुतवक्के तौर पर 1340 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। गैर हतमी स्कीम के मुताबिक ए कैटेगरी के 164 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगेंगे। ज्यादा हसास पोलिंग स्टेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। कंट्रोल रूम भी बनेगा। जबकि सी कैटेगरी के 854 पोलिंग स्टेशन कायम हो सकते हैं। DRO अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने बताया कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए फौज पाकिस्तान के जवान भी जिम्मेदारी अदा करेंगे। दूसरी जानब चिन्योट में आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जिसमें पुलिस, रेस्क्यू, फेस्को, बल्दिया, जिला इंतजामिया और दीगर के नुमाइंदे 24 घंटे मौजूद होंगे। मीडिया मॉनिटरिंग, शिकायत पर फौरी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जिला में 616 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 42 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी DRO लगाएंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी में असासों की तफसीलात सामने आ गई। राना सनाउल्लाह 14 करोड़ से जायद के मालिक निकले। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के असासाजात की तफसीलात सामने आ गई। कागजात नामजदगी में 14 करोड़ 2,96,136 रुपए के असासे जाहिर किए। 100 तोले जेवरात, 60,95,000 रुपए नकदी और प्राइस बॉन्ड शामिल हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले असासाजात में 68,56,492 रुपए की कमी आई। राना सनाउल्लाह के 4 बैंक अकाउंट 4 करोड़ 2,36,832 रुपए की रकम मौजूद है। 2023 में 1 करोड़ 43,64,426 रुपए आमदन जाहिर की। 18,31,969 रुपए का इजाफा हुआ। 55,07,549 रुपए टैक्स अदा किया। राना सनाउल्लाह की मलकियत में 75 लाख रुपए की एक गाड़ी भी शामिल है। अपनी 14 जायदादें जाहिर की। ज़रई अराजी, प्लॉट्स, दुकानें और कमर्शियल प्लाजा शामिल हैं। बेटी और नवासे के नाम से जाहिर अराजी की मालियत 2 करोड़ 7,85,000 रुपए है। साबिक वफाकी वजीर ने 2023 में 4 ममालिक के दौरे किए। 2 लाख रुपए पार्टी टिकट भी जमा कराए। जंग में नून लीग ताहाल इंतखाबी टिकट देने का फैसला न कर सकी। PP 125 से मखदूम फैसल साले हयात और नीलम नासिर सियाल नून लीग की टिकट के उम्मीदवार हैं। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताहाल इंतखाबी टिकट्स का फैसला ना किया जा सका। सूबाई हलकों में मुतवक्के उम्मीदवारों की मुहिम जारी। उम्मीदवार आजाद हैसियत से इंतखाबी मुहिम चलाने लगे। जंग में PP 125 मखदूम फैसल साले हयात और नीलम नासिर सियाल ने नून लीग की टिकट के उम्मीदवार। PP 126 से असलम भरवाना, सलीम ताहिर गुज्जर, शेख याकूब की नून लीग के टिकट के हसूल के लिए तगोदो जारी है। शहरी हल्का PP 127 से नून लीग के जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ ढुड्डी, शेख यूनस और शेख याकूब भी नून लीग के उम्मीदवार। PP 128 से खालिद सरगाना और खलील अहमद भी नून लीग के टिकट के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं। पार्टी की जानिब से टिकट्स जमा कराने की आखिरी तारीख तक टिकट्स होल्डर्स के नाम खुफिया रखने की पॉलिसी अपना ली गई है, जिसके बायस उम्मीदवार आजाद हैसियत से सियासी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। गैर जरूरी टीके बीमारियां फैलाने लगे। फैसलाबाद में 94% गैर जरूरी इंजेक्शन लगने से शहरी एड्स जैसे मूजी मरज में मुब्तला हुए। गैर जरूरी इंजेक्शन लगने के नुकसानात से खबरदार। फैसलाबाद में 94% गैर जरूरी इंजेक्शन लगने से शहरी एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर हुसैन कहते हैं, गैर जरूरी इंजेक्शन के इस्तेमाल को रोकना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि दवाई खाने से आराम आ सकता है तो इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। इनका मजीद कहना था कि इंतहाई सीरियस हालत में ही इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। डॉक्टर इंजेक्शन की बजाय दवाई का इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, इनके इंजेक्शन के इस्तेमाल से डेफिनेटली एड्स और हेपेटाइटिस की बीमारियां लोगों में ज़्यादा फैल रही हैं। तो जहाँ पे भी इंजेक्शन लगवाना चाहे वहाँ पे डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ मरीज़ की भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर की जिम्मेदारी बेसिकली ये है कि वो जब भी कोई पेशेंट इतना सीरियस हो और लगे कि अब इसको ऑलरेडी ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो फिर उस अनकॉन्शियस पेशेंट को उस हिसाब से इंजेक्शन की सूरत में आप उसको मेडिसिन देनी चाहिए।
طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ عام سرنج استعمال نہ کی جائے، آٹو ڈسیبل سرنج کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ مریض کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فورس نہ کرے اور انجیکشن لگانے پہ ضد نہ کرے، اور جب بھی کوئی سرنج ہو ہمیشہ وہ آٹو ڈسپوزیبل سرنج استعمال کرنی چاہیے، اور جہاں پہ انجیکشن لگایا جانا ہے وہ جگہ بھی اچھی طرح جراثیموں سے پاک ہونی چاہیے، اور جو انسٹرومنٹس ہیں یا جو لگانے والا وہ بھی ماہر بندہ ہونا چاہیے تاکہ اس انجیکشن کے بعد کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ انجیکشن کا استعمال خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، بغیر ضرورت اور ہلکی تکلیف میں انجیکشن سے گریز کر کے دیگر مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ حزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ سمیت پنجاب بھر میں ہائی وے ٹول پلازا پر ٹول ٹیکس میں اضافہ، کار، وین، جیپ، پک اپ، ٹیکسی اور ٹریکٹر سے 30 روپے ٹیکس لیا جانے لگا۔ ٹیکسنگ سمیت پنجاب بھر میں ہائی وے ٹول پلازا پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ کار، وین، جیپ، پک اپ، ٹیکسی اور ٹریکٹر سے 30 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ منی بس وین اور کمرشل وین سے 40 روپے ٹول ٹیکس لیا جائے گا۔ بس پر 70 اور 6 سے 10 ویلر ٹرالر کا ٹیکس 90 روپے ہوگا۔ 10 ویلر سے زائد بڑی گاڑیوں سے 170 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور ریڑھی بانوں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ ٹول ٹیکس میں اضافے پر عمل درآمد 1 فروری 2024 سے ہوگا۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگران حکومت کو سال 2023 میں برآمدات بڑھانے میں بڑی کامیابی ملی، ادارہ شماریات کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ادارہ شماریات کے 2023 کے تجارتی اعداد و شمار جاری، نگران حکومت کو برآمدات بڑھانے میں بڑی کامیابی حاصل۔ دسمبر میں سالانہ برآمدات میں 22.21%، ماہانہ 9.29% اضافہ۔ دسمبر میں برآمدات کا حجم 2 ارب 81 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہا۔ سالانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 44.13% کمی آئی۔ جولائی سے دسمبر برآمدات 5.17% بڑھی۔ جولائی سے دسمبر برآمدات 14 ارب 98 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہی۔ تجارتی خسارہ 34.29% کم، 11 ارب 15 کروڑ ڈالر رہا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں درآمدات 16.28% کم، دسمبر میں درآمدات 4 ارب 51 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہی۔ تجارتی خسارہ 1 ارب 70 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہا۔ مالی سال کے پہلی 6 ماہی میں درآمدات 26 ارب 13 کروڑ ڈالر رہی۔ یون مارکیٹ فیصل آباد میں کاروبار کا مثبت رجحان سے آغاز، کپاس کی اچھی پیداوار کے بعد یون کی طلب میں بھی اضافہ ہوا۔ یون مارکیٹ فیصل آباد میں کاروبار کا مثبت رجحان سے آغاز، کپاس کی اچھی پیداوار کے بعد یون کی طلب میں بھی اضافہ۔ نئے سیزن کی تیاری پر بند پڑی پاور لوم انڈسٹری بھی بہتری کے لیے پر امید ہے۔ پاور لوم فیکٹری بند ہوگی، ختم ہوگی۔ اگر گورنمنٹ نے جیسے پٹرول میں کمی کی ہے، اسی طرح بجلی کے ریٹس میں اور گیس کے ریٹس میں کمی کرے۔ تاجر کہتے ہیں گرمیوں کے سیزن کی تیاری کے لیے بند پڑی پاور لوم انڈسٹری چل رہی ہے، گاہکی بہتر ہوئی تو مارکیٹ میں استحکام آئے گا۔ ممبر پائمہ فیصل میاں داد کہتے ہیں مارکیٹ میں سال کا آغاز اچھا ہے، تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ انڈسٹری جو بہت زیادہ ٹوٹ گئی ہے، اس وجہ سے یارن میں اور فیبرک میں انشاءاللہ تعالی ایکسٹرا آرڈنری سپلائی کی شارٹیج ہے، جس وجہ سے تیزی آئے گی اور اس میں بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ پازیٹیولی ہو کے چلیں گی اور انشاءاللہ تعالی ان ایمپلائمنٹ میں بہت زیادہ کمی آئے گی۔ کاروباری افراد نے سستی بجلی کی فراہمی پاور لوم انڈسٹری کی بقا کے لیے اہم قرار دے دی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ سم خود نکلوائیں یا ہیرا پھیری کا شکار ہوں، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نئے سال کے آغاز پر ٹیلی کام کمپنیز نے سم کارڈز بند کرانے پر بھی فیس لاگو کر دی۔ نئے سال کے آغاز پر سم بند کرانے پر چارجز آئے۔ پی ٹی اے ٹیکس، امپورٹ ٹیکس کے بعد اب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے نیا ٹیکس متعارف کرا دیا۔ اگر آپ کے نام پر وہ سم چل رہی ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے تو ان کو بند کروانے میں بھی آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ موبائل فون اور آئی ٹی شعبے کے تاجر کہتے ہیں ٹیکس کی بھرمار سے ہمارا شعبہ پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، مزید ٹیکس سے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ گاؤں وغیرہ میں دور دراز علاقوں میں جا کے کرواتے ہیں، لیکن وہ کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں یہاں پہ سم ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ وہی سمیں بعد میں فیک یا کہ اسکیم کرنے کے حوالے سے یوز ہوتی ہیں۔ تو ایک حساب سے دیکھا ہے تو کافی بہتر ہے۔ 6 مہینے تک جو سم آپ نہیں استعمال کرتے اس کو بند کروانے کے کہ 200 روپے ٹیکس لگایا حکومت نے۔ دوسری جانب تاجروں نے غیر ضروری سم کی بندش کو اہم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں فراڈ اور اسکیم سے بچنے کے لیے یہ اقدام بہت ضروری ہے تاکہ لوگ محتاط رہ سکیں۔ ملکی حالات آگے پہلے ہی خراب ہیں، اوپر سے حکومت نے ٹیکس کافی لگا دیا۔ پی ٹی اے ٹیکس کروائیں، پھر موبائل ریچارج کروائیں، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے۔ اگر پیکج لگوانا اس کے اوپر پھر پیکج بیلنس پہ پھر الگ ٹیکس لگتا ہے۔ اب یہ مزید ٹیکس آ گیا۔ سم بند کرنے پر پی ٹی اے نے صارف پر 200 روپے ٹیکس لاگو کیا ہے، جس کا اطلاق بھی 1 جنوری سے ہو چکا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ایف بی آر نے چند ماہ میں ہی اربوں روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں ٹیکس وصولی میں رواں برس 40% اضافہ ہوا۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले रवां बरस नुमाया इजाफा। यकम जुलाई से दिसंबर 2023 तक वसूलियों में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डिवीजन भर में मजमूई टैक्स वसूलियां 53 अरब रुपए रहीं। शहरियों की आमदन पर आयद इनकम टैक्स 48% इजाफे से 35 अरब रुपए वसूल हुए। मुख्तलिफ मसनूआत पर आयद सेल्स टैक्स वसूली भी इजाफे के साथ 18 अरब रुपए रही। दिसंबर में टैक्स वसूली 10 अरब रुपए रही, जो कि किसी भी माली साल के पहले 6 माह में रिकॉर्ड है। FBR हुकाम के मुताबिक रवां माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल ब्रोए कार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा 1 साल बाद भी मुआवजों से महरूम। सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने वाले असातिज़ा को माहाना तनख्वाह के अलावा माहाना बुनियादों पर मुआवजे न मिले। साल 2023 में महकमा तालीम की तरफ से इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के सेकंड शिफ्ट पढ़ाने वाले असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम रहे। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा को 1 साल से शाम की क्लासेस पढ़ाने का मुआवजा ना मिल सका। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने वाले असातिज़ा को तनख्वाह के अलावा माहाना बुनियादों पर इजाफी पैसे दिए जाते थे, लेकिन फैसलाबाद के स्कूलों में सेकंड शिफ्ट को साल 2023 में 1 रुपया भी ना मिल सका। असातिज़ा ने सरकारी स्कूल्स में सेकंड शिफ्ट पढ़ाने के मुआवजों की अदायगी का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। चिनियोट में स्कूलों से गैर हाजिर रहने पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की शामत। महकमा तालीम ने 100 से ज्यादा अमले को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरकारी स्कूलों का निजाम संभालने में भी नाकाम। स्कूलों में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की मुसलसल गैर हाजिरियां तालीमी म्यार के आड़े आने लगी। MEA का चिनियोट का दौरा, बेशतर स्कूलों को ताले, बाद से स्टाफ गैर हाजिर पाया गया। 100 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को शुकाज नोटिस जारी कर दिए गए। 3 रोज में शुकाज नोटिस जारी करके 3 रोज में वजाहत तलब कर ली गई। महकमा तालीम हुकाम के मुताबिक जवाज रखने वालों को वार्निंग, दीगर के खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जंग की तामीर नो का मंसूबा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जंग की तामीर नो की स्कीम महकमा CNW ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से 40 करोड़ के फंड्स मांग लिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जंग के लिए 3 अरब से ज्यादा फंड्स मुख्तस हैं। 40 करोड़ के फंड्स के फौरी जारी करने की इस्तदा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जंग की तामीर नो पर महकमा बिल्डिंग काम करेगा। वजारत पावर डिवीजन का बड़ा फैसला। फेस्को अफसरान के दिगर कंपनीज में तबादलों का हुक्म दे दिया। नाकिस कारकर्दगी वाली बिजली की तकसीम कार कंपनीज में फेस्को अफसरान जाएंगे। फेस्को अफसरान के दिगर कंपनीज में तबादलों का हुक्म। पावर डिवीजन ने CEO फेस्को से अफसरान की लिस्ट तलब कर ली। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैम्प का काम मुश्किलात का शिकार होने लगा। फेस्को की गफलत और महकमा सुई गैस की सुस्त रवि से फ्लाईओवर की साइड पर पाइल्स और 36% रिटर्निंग काम रुक गया। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैम्प का तामीराती काम ताखीर का शिकार हो गया। 2 सरकारी महकमों की गफलत अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का तामीराती काम ताखीर का शिकार हुआ। ज़राए के मुताबिक फेस्को कंस्ट्रक्शन डिवीजन की गफलत से फ्लाईओवर के 7 पाइल्स का काम रुक गया, मगर सारकाबाद साइड पर मेन तारों और खंभों को तब्दील न किया जा सका। महकमा सुई गैस की जानिब से 250 मीटर गैस लाइन की तब्दीली भी न की जा सकी। सुई गैस की गफलत और सुस्ती के बायस 175 मीटर रिटेनिंग वाल का काम शुरू न हो सका। जुमेरा रोड साइड पर फ्लाईओवर की एक रिटेनिंग वाल पर काम ही शुरू ना हो सका। कमिश्नर सिल्वर सईद की जानिब से तमाम इदारों को कोऑर्डिनेशन के जरिए मंसूबा को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया था, मगर फेस्को और सुई गैस के अदम ताउन के बायस तामीराती कामों में ताखीर का खदशा बढ़ गया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम। बैनुल ज़लाई सड़कों की मुरम्मत के लिए 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स इस्तेमाल हुए। में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। बैनुल अजलाई सड़कों की मरम्मत के लिए 8.5 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स इस्तेमाल होंगे। झंग भक्कर रोड की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 57 लाख और झंग साहिवाल सरगोदा रोड की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जड़ावाला फैसलाबाद झंग और भक्कर रोड की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्रोजेक्ट्स पर काम हाईवे डिवीजन मुकम्मल करेगा, जिसके लिए टेंडरिंग का आगाज कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इरफान अली का कहना था कि बैनुल अजलाई सड़कों की मरम्मत खुशाइंद है, ताहम फैसलाबाद रोड की तोसी के हवाले से भी इकदामात की जरूरत है।